नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके सामने लेके आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो आपको हतप्रभ कर देगी कि कैसे हमें ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ बनाया है। कैसे बनाया है? जैसे उन्होंने ग्रंथ खुद लिखे और उन ग्रंथों में अपने लिए ही सारी सुविधाएं, सारे संसाधन जुटा लिए, यानी कि पूरा समाज उनकी पूजा करे। और कैसे करे, इसकी पोल खोलती है महाभारत। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, महाभारत द्वितीय खंड, यह पोल खोल रही है। यह कह रही है कि ब्राह्मणों ने कैसे साजिश करके, जैसे अंधा बाटे रेवड़ी नित अपनों को दे, उसी तरह ब्राह्मणों की ये पॉलिसी है। ये क्या कर रहे हैं, यह आप इस पुस्तक के उस भाग को आनंद पूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए कि कैसे आपको इन्होंने अपने कलम से, यानी अपने लेखनी से कैसे आपको शिकार बनाया, उसका पर्दाफाश आज मैं कर रहा हूं। साथियों, पुस्तक आप पढ़ते नहीं हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि ये मोटी मोटी पुस्तकें लगता है यूजलेस है, इसलिए हमारे लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन इसी में ही इनके कुकर्मों की गाथा लिखी पड़ी है। तो साथियों, ये कुकर्म की गाथा इनकी लिखी गई है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड जो है, उसमें पेज नंबर 618 में लिखा हुआ है ब्राह्मण के महत्व का वर्णन। तो ब्राह्मण का महत्व क्या है, इसका वर्णन क्या है, आप सभी जानिए कैसे इन्होंने अपने लिए लिखा है। इसमें कौन, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये पुस्तक लेखक अपने दिमाग से नहीं लिख रहा, वो अलग बैठा हुआ है और दो लोग चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तीसरा लिख रहा है। गजब की इनकी जो फिलॉसफी है, गजब के इनके विचार हैं, वह आपके सामने आने वाले हैं। इसमें युधिष्ठिर ने पूछा, किससे? भीष्म से, दादाजी राजा के संपूर्ण कर्मों में किसका महत्व अधिक है? वह किस कर्म का अनुष्ठान करने से इस लोक और परलोक में सुखी होता है? अब भीष्म ने कहा, बेटा, राज्य सिंहासन पर आसीन होकर अत्यंत सुख चाहने वाले राजा के लिए सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा। अब यहां चर्चा दो लोगों की दिखा रहे हैं, भीष्म बात कर रहे हैं और युधिष्ठिर, और किताब लिख कौन रहा है? व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, और चर्चा उनकी दिखा रहे हैं। ये कहानी, ये ज्ञान किसे देना चाहते हैं, यही हमें समझना होगा। अब ब्राह्मणों की सेवा, प्रत्येक राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों का सादर आदर करना चाहिए। नगर और प्रांत में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों की मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिए। राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी करे, यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है। ब्राह्मणों तथा उसके पूज्य पुरुषों की भी सुस्थिर चित्त से पूजा करे, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। ब्राह्मण अगर शांत है तो सारा राष्ट्र सुखी रहेगा, और ब्राह्मण अगर अशांत है तो पूरा राष्ट्र दुखी रहेगा। ये सबको दुखी करते रहेंगे, इसलिए इनको शांत करना बड़ा जरूरी है। कैसे ये दिखा रहे हैं इसमें कि इन्हें शांत करने के लिए भले ही आपकी क्षति हो, नुकसान हो, इनको शांत करते रहें। अब देखिए, राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। कलम मेरे पास भी हो और इसी तरह के लेख लिखने की तैयारी हो, तो सबसे पहले मैं भी लिखूंगा कि मेरे से ज्यादा पूजनीय कोई दूसरा नहीं होगा। कितनी बड़ी साजिश है कि अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त थी, अगर तुम्हें ज्ञान था, तो उस ज्ञान का प्रयोग समाज में श्रेष्ठों के लिए करते, अपने लिए किया है, यानी मेरी ही पूजा हो, सर्वस्व मैं हुई रहूं। यही इनकी साजिश यहां पर बताती है। आगे, जैसे प्राणियों को जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ये जिस प्रकार क्रोध में भर जाते हैं, उस समय दावा नल की लपटों के समान दाहक दृष्टि से देखते हैं। यानी कि आप जब ये ब्राह्मण क्रोध में आ जाता है, तो दावा नल जो राक्षस था, उसकी तरह ये क्रोध से आपको देखते हैं। देखिए इनकी जो आपको भयभीत करने की, डराने की,
इस पुस्तक के माध्यम से पूरे समाज को कैसे डराया गया है, कैसे भयभीत किया गया है, यह स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए, इनसे बड़े साहसी भी भय मानते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो घास फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं, और कुछ निर्मल आकाश की भांति देदीप्यमान हैं। कुछ हठी होते हैं, कुछ रुई की तरह कोमल। कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षा से जीवन चलाते हैं, और कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं, तथा कितने ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। ये तो हर, जैसे ये ब्राह्मण होते हैं उसी तरह तो सभी जातियां हैं आज। ये जो गुण दिखाया गया है कि जैसे आज अन्य जातियों में, चाहे वह शूद्र में आती हो, चाहे वैश्य में आती हो, चाहे क्षत्रिय में आती हो, ये गुण तो सभी क्षत्रियों में अलग अलग विद्यमान है। तो इसमें ब्राह्मणों में ही अकेले क्या ऐसा गुण था जो विशेष अपने आप को बता रहे हैं? तो यह केवल समाज को, राजाओं के बीच में अपने आप को उच्च दिखाकर राजाओं को बेवकूफ बना सकते हैं। वो अनपढ़ गंवार थे। लेकिन आज संविधान का युग है, तो आज ये संविधान का युग ही हमें समझा रहा है, और ये मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ये इसीलिए सुना रहा हूं कि आप समझें। देखिए, ब्राह्मणों ने अपनी कलम का दुरुपयोग कैसे किया है, अपनी ही जात के भले के लिए कितनी बड़ी चीजें लिख डाली हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हम इस तरह नाना प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं। उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मण का सदा गुण गाना चाहिए। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। देखिए, अब ये राक्षसों के भी पूजनीय हैं। इनमें से कोई भी ब्राह्मणों को जीत नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे तो देवता नहीं है, ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दे। अब आप यहां पे समझिए, ब्राह्मण अगर चाहे जो देवता नहीं है उसको देवता बना दे, और देवता को भी देवत्व से भ्रष्ट कर दे। अब यहीं पे समझिए, आज आपके बीच में जितने भी देवता बने हुए हैं, यह ब्राह्मणों की देन है। ये कोई अलग से नहीं आया है, कोई भी देवता अलग से नहीं बना है। ये इंद्र, ये विष्णु, ये महादेव, ये कृष्ण, ये सारे के सारे जितने भी देवता हैं, ये देवता ब्राह्मणों ने बनाए हैं। और जो ब्राह्मणों की बात नहीं माना, महिषासुर ब्राह्मणों की बात नहीं माना, वृत्तासुर ब्राह्मणों की बात नहीं माना, हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों की बात नहीं माना, तो ये क्या हो गए? राक्षस। यानी ये देवता नहीं बने, इनको देवत्व उन्होंने नहीं दिया। यही यहां पर मैं आपको बताना चाहता था कि ब्राह्मण कैसे साजिश करता है। यह समझने के लिए यह एपिसोड आज का देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, क्या अब एक दोबारा उसी लाइन को मैं पढ़ूंगा। ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दे, और देवता का देवत्व भी भ्रष्ट कर दे। यही लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे जिसे राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है, जिसे राजा के रूप में देखना चाहें उसका ना देखना चाहें उसका पराभव हो जाता है। राजन, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूं, जो मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनका निसंदेह नाश हो जाता है। तो आज मैं नाश वाली बात जो है इसमें लिखी गई, जिन्होंने आज तक ब्राह्मणों की बड़ी स्तुति की, कौन किन्होंने की? जिन देवताओं ने स्तुति की, जिन राजाओं ने स्तुति की, आज उन राजाओं का कहीं कोई अस्तित्व है? आज सभी देवताओं का नाश हो चुका है, आज सभी राजाओं का नाश हो चुका है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को खुश करके क्या कर लिया? उन्होंने कुछ नहीं पाया, और एक निश्चित उम्र आने पर उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। यानी जब शरीर नष्ट हो रहा है तो नाश हो गया। जब उसका नाश हो गया तो यहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण की स्तुति करने वाला चिरायु हो गया, वह कभी मरा ही नहीं, वह उसकी सारी संपदा चलती रही, उसके कहीं पुत्रों में भी, उसके कहीं पीढ़ियों में भी सारे जीवित बैठे हैं? कोई नहीं बैठा। सबका नाश होना निश्चित है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका नाश होगा, और इस पृथ्वी के बाहर जिसने जन्म लिया है उसी का नाश नहीं मान सकता, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है। तो यहां पर जो जिस तरह आपको अपने इस प्रपंच में फंसाया है, आज का भी वीडियो पोल खोलता है। कैसे आपको ये भयभीत करते हैं, कैसे आपको ये भय दिखाते हैं, यह महाभारत पुस्तक
आपको बता रही है। अब देखिए, ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष का अभ्युदय होता है, और जिसको वे शाप देते हैं उसका एक क्षण में पराभाव हो जाता है। तो मुझे तो पिछले 15 सालों से ये लोग श्राप दे रहे हैं, मेरा पराभाव नहीं हुआ, मेरा भाव बढ़ता गया। तो ये जिस प्रकार आपको छलते हैं, कैसे डराते हैं, ये आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं? शक, यमन, कंबोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थी, किंतु ब्राह्मणों की उत्तम दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें मलेच्छ होना पड़ा। द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशीन, कोलिसर्प, महेश्क आदि जातियां क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की कुदृष्टि पड़ने से शूद्र हो गई। अरे भाई, ये ब्राह्मण किसी को शूद्र बनाएगा, किसी को वैश्य बनाएगा, किसी को क्षत्रिय बनाएगा, इसकी बाप की बपौती है क्या सभी मनुष्य? यही हमें समझना होगा, यही जानना होगा कैसे इन्होंने पूरे एक अच्छे वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, ऐसी वर्ग को नीच और शूद्र कैसे बनाया। ये आज महाभारत से मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ी पोल है, ये आपके सामने बता रहा हूं मैं। अब ये देखिए, ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं। और ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए। जहां उनकी निंदा होती हो वहां नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चल देना चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य न पैदा हुआ और न पैदा होगा जो ब्राह्मणों के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस कर सके। तो ये साहस मैं कर रहा हूं और आपको भी करना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी अब तक जितने भी आए हैं, जितने भी पीछे के सभी लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने भारत में ब्राह्मणों का गुणगान किया, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए, मर गए। तो मरना जब निश्चित है तो क्यों ना इनके कुकर्मों के खिलाफ जंग का आगाज किया जाए और ये जो लिखी गई पुस्तक है इसका पर्दाफाश किया जाए। तो साथियों, अब आपने देखा कि किस प्रकार ये बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हवा से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर है। कितना भयभीत करा है कि अरे भाई क्यों नहीं दुष्कर है। इसको जीतने को ही मैं बता दे रहा हूं। विकास दुबे को योगी ने एनकाउंटर करवा दिया। अब उस एनकाउंटर में आज योगी का कितना नाश हो गया, वो दोबारा चुनाव जीत गए। यही बात समझनी होगी कि ये केवल जो डराने का माध्यम ये खड़ा किया हुआ है, भयभीत करने का, इसी भय के कारण आज हमारा समाज लड़ने को, अपने अधिकार मांगने को तैयार नहीं होता, क्योंकि यह सदियों से आपको इसी तरह से ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन लिख के आपको भयभीत कर रहे हैं। लेकिन आगे चलते हैं, अभी कुछ ऐसे अंश लिखे हुए हैं जो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो साथियों, क्या इसलिए राजाओं को चाहिए उत्तम भोग, आभूषण, दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करें और पिता के समान पालन पोषण का ध्यान रखें, तभी राष्ट्र में शांति रह सकती है, वरना आपके राष्ट्र में अशांति आएगी। अतः तुम इसी तरह कैसे अशांति आएगी, जैसे प्रेम यादव को प्रकाश दुबे ने मार दिया था। तो अब अतः तुम्हारे राज्य में पवित्र और ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण अवश्य रहना चाहिए। कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करने वाले ब्राह्मण को अपने घर में स्थान देना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण क्या भारत में पाया जाता है? आज के समय में तो नामुमकिन है। कुलीन ब्राह्मण आज दुर्लभ वस्तु हैं। अब आगे आइए, ब्राह्मणों से कोई श्रेष्ठ नहीं, ब्राह्मणों को ही दिए हुए हविष्य को देवता लोग स्वीकार करते हैं। जो ब्राह्मण देवताओं को देगा वही देवता स्वीकार करेगा, अन्यथा कदापि स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए जल्द ही मैं किसी ईश्वर को या देवता को फोन करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कैसे मेरे द्वारा लेता है या नहीं। तो आइए, सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं।
अब देखिए जितने भी देवी देवता हैं, पूरब पश्चिम ये सभी हैं, ये जो पूरब पश्चिम दिशाएं हैं ये सभी भोजन ग्रहण करती हैं ब्राह्मण के शरीर से। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पितर भी स्वीकार नहीं करते। देखिए क्या भय दिया है, ब्राह्मण से द्वेष करने वाली पापी पुरुष का अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो देवता और पितर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मण को संतुष्ट रखने वाले पुरुष मरने के बाद उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उनका नाश नहीं होने पाता। आजकल जितने मर गए हैं, आजकल पीछे जितने भी लोग मर गए हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की है, उनका नाश नहीं हुआ, वे सुख भोग रहे हैं। कहां वो सुख कहां भोग रहे हैं, वे सुख पता नहीं है कहां भोग रहे हैं, लेकिन सुख भोग रहे हैं, उनका नाश नहीं हुआ। वे अपने खेतों पे ट्रैक्टर हल चला रहे हैं, राजसी किले में बैठे हुए जो मर गए हैं वो राजसी किले में बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की और बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान उनके सामने आ रहे हैं और उनके बच्चे उनको बैठे यहां धरती पे मौज ले रहे हैं कि मेरे पिताजी बड़े मौज में हैं। और यहाँ पे जो उन्हीं की पीढ़ी कंगाली में जी रही है वो संपन्नता में जीते हुए जिनकी मदद भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, इतना ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद उनको मिल रहा है। तो साथियों, आपने आज देखा कि किस तरह हमारे समाज में ब्राह्मणों ने कैसे साजिश करके समाज को गुमराह करने का काम किया, अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए समाज को गुमराह किया, समाज को डराया, डराकर धमकाकर अपना महत्व स्वीकार करवाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथी देखते आ रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि जागो पंच बहुत अच्छा कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।